अर्ज करनी है अहले उल्फत से मैं भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है, यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है, जो एक नामयाद मौलाना है जिनका नाम सनाविल हशमती है, पीलीभीत का वो रहने वाला है। तो वो ये कह रहा है कि ढोल 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बजाओ और ताज़िया बनाओ। फतवा देने के लिए हम बैठे हैं, तो ये बातें सही हैं कि ढोल बजाना चाहिए या ताज़िया बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप इसकी सही से रहनुमाई फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे भाई ने सवाल किया है, यूट्यूब पर एक मौलाना है जिनका नाम सनाविल हशमती है, वो पीलीभीत के रहने वाले हैं। तो वो मेरे पास भी एक वीडियो आई थी, शॉर्ट वीडियो आई थी, तो उसमें वो चीख के कह रहे हैं कि 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक ताज़िये के लिए ऐलान करो, जायज़ है ढोल बजाओ। यानी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, तो आप ढोल बजाएं, जायज़ है। फतवा देने के लिए हम बैठे हैं, जो मौलाना सनाविल हशमती हैं, पीलीभीत के रहने वाले। तो मेरे पास भी वीडियोस आई थी, कई सारी पिछले साल भी आई थी, तो मैंने इग्नोर करा। मैंने सोचा इन मसलों में कौन पढ़े, इन जाहिलों को कौन समझाए। अब मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सनाविल हशमती रज़ा, ये वो ऐसा पीलीभीती, कौन से लक़ब उनको लगा रहे हैं। तो याद रखें कि ताज़िया बनाना या ढोल बजाना 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या आतिशबाजी करना या मातम जायज़ नहीं है, हराम है। और जो मौलाना पीलीभीत का कह रहा है सनाविल हशमती, याद रख लें कि ये कोई मौलाना नहीं है, ये जाहिल है। इसको ये नहीं पता है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और ये अपने कीदों में, अपने नज़रियों में कामयाबी पा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप लोग। ये सनाविल जो हशमती है पीलीभीत का, ये जो कह रहा है कि 1 मुहर्रम से ढोल बजाओ 10 मुहर्रम तक, इसका फतवा हम देने के लिए बैठे हैं। तो इससे कहो भाई फतवा दो, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाना जायज़ कहता है, ऐलानिया तौर पर ढोल बजाना जायज़ है, खूब बजाओ। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाओ, कोई हर्ज नहीं है, कोई हुक्म शरा नहीं है। फतवा देने के लिए हम बैठे हैं। ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी ये वीडियो ज़रूर डालना, शॉर्ट की शक्ल में भी डालना, बड़ी भी डालना। मैं सनाविल हशमती से इतना कह रहा हूँ कि किसी भी किताब के अंदर या फतावा आलमगीरी के अंदर या फतावा रज़बिया के अंदर वो ये दिखा दे, या किसी भी किताब के अंदर ये दिखा दे कि आज के वक्त में, आज के दौर में ऐलानिया तरीक़े से, ऐलानिया तौर पर ढोल बजाकर लोगों को इत्तला करना जायज़ है। ये हवाले से दे दे, आलमगीरी के अंदर या फतावा रज़बिया के अंदर ये मौजूद दिखा दे, ये लिखा हुआ दिखा दे कि आज के दौर में, आज के वक्त में, या किसी भी किताब के अंदर से ये दिखा दे कि ढोल बजाना 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जायज़ है ऐलानिया तौर पर, आज के दौर के हिसाब से, तो मैं भी मान लूँगा और 1 लाख रुपये इनाम दूँगा सनाविल हशमती को। मेरी वीडियो लिख लें और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ज़रूर इसे अपलोड करें, क्योंकि वो बहुत गर्दिश में चल रहा है। मैंने देखा है, पीला रुमाल बांध लिया, चश्मा लगा लिया है। उसका भाई भी बहुत बोल रहा है कि ढोल बजाओ, ताज़िया बनाओ, इश्क में इमाम हुसैन के कुछ भी करो, जायज़ है। फतवा देने के लिए, हवाला देने के लिए हम बैठे हैं। तो जाहिल से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ला फतवा दे, किसी किताब के अंदर दिखा, कहाँ लिखा है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाना चाहिए, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाने में कोई हर्ज नहीं है। कहाँ लिखा है? क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है भाई, ये बता दे। अभी मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब क़िबला ने उससे चैलेंज मुनाजरा दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। छुपा हुआ बिल में किसी घुसा हुआ है, पीलीभीत के किसी कोने में छुपा हुआ है। ये वीडियो दुनिया में आप वायरल करें, मिलियन में जाना चाहिए ये वीडियो, उस मलाउन के पास भी जाना चाहिए। सनाविल हशमती सुन ले कान खोल करके, अगर किसी किताब के अंदर तू दिखा दे कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ताज़िया बनाना जायज़ है तो फिर हम मान लेंगे, या 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाना जायज़ है या ताज़िया बनाना मुरफ़्फ़ा जायज़ है तो हम भी बनाएंगे, हम भी ढोल बजाएंगे। पर याद रख ले कि ऐलानिया तौर पर तू जो कह रहा है जायज़ है, चल हम भी मानते हैं जायज़ है, पर याद रख तू अपने
अपनी वसीयत में लिख कि एलानिया तौर पर जायज़ है, हम मानते हैं, चल मान लिया, तेरी बात मान ली, पर याद रख ले जब तू इंतकाल करे, जब इस दुनिया से इंतकाल हो तेरा, तो तू अपनी वसीयत में अपने बच्चों को लिखेगा, अपने चाहने वालों से कहेगा, जलसों में जाके कहेगा, मजलिसों में कहेगा कि जब मैं मरूं और मेरा जब इंतकाल हो जाए तो आप पहले दिन ढोल बजाना और कहना ये इस बात का ऐलान है कि सनाबिल हशमती का इंतकाल हो गया है। फिर 2 घंटे बाद फिर बजाना, कहना आप सनाबिल हशमती को गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं। फिर 4-5 घंटे के बाद फिर बजाना, अब कहना कि सनाबिल हशमती दिया जा रहा है। फिर 7-8 घंटे बाद फिर बजाना, कहना सनाबिल हशमती को कांधों पर रख लिया है 4 लोगों ने, अब वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना है। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती को कब्र में रख दिया है। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती को मट्टी डालो। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती की कब्र पर से चले जाओ। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती का 10वां शुरू हो गया। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती का 20वां शुरू हो गया। फिर ढोल बजाना कि सनाबिल हशमती का 40वां आ गया। तो इन चीज़ों पे भाई अमल करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोल बजाना जायज़ है या ताज़ियादारी मुरव्वज़ा करना जायज़ है, हम भी ताज़िया बनाएंगे, मगर ताज़िया कैसा होना चाहिए, उसकी शक्ल ये होना चाहिए। कुछ लोग यूट्यूबर कहते हैं कि भाई मौलाना को इकट्ठा होना चाहिए, मौलाना को एक होना चाहिए, जिस तरीके से वज़ू के फ़र्ज़ बताते हैं, नमाज़ों का तरीका बताते हैं, उस तरीके से ताज़िया बना कर दिखाना चाहिए। अरे मेरे अज़ीज़ों, याद रख ले, अगर इंसान नहीं समझ रहा है तो हमारा इसमें क्या लेना देना है। अगर इंसान को हम कह रहे हैं शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो क्या नाम है, उसे समझाने के लिए शराब पीना पड़ेगी? यार अपनी अक्ल का कुछ तो इस्तेमाल करो। हमारा काम ये बातें आप तक पहुँचाना, बताना हक़ क्या है, और आप लोग गलत बताने पर डटे हुए, उलमाओं को गलत बताने पर डटे हुए हो, उनको झगड़ा कराने पर डटे हुए हो। जब बीच का जो यूट्यूबर होता है ना, एक वीडियो इधर चलाने वाला, एक वीडियो इधर चलाने वाला, ये हमेशा गलत होता है। इसका पैसा इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। ये इसका पेट जो यहाँ पे होता है, इसका पैसा यहाँ पे आता है और यहाँ से इस पेट में आता है। तो याद रख लें, ऐसे यूट्यूबरों पर लात मार दें, कोई भी हो, आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, कुछ भी हो, जो गलत है भाई, इस्लाम के ख़िलाफ़ है जो, तो हम उसको नहीं सुनेंगे, उसकी ताज़ीम नहीं करेंगे। जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, खिलाफ़ सुन्नत, खिलाफ़ शरा काम करता हो, वह सनाबिल हशमती सुन्न। अगर तू किसी भी किताब के अंदर से दिखा देगा कि एलानिया तौर पर ढोल जायज़ है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, तो याद रख ले, तुझे भी अपने जनाजे में ढोल बजवाना पड़ेगा, अपने तीजे में ढोल बजवाना पड़ेगा, 10वें, 20वें, 40वें में, बरसी में तुझे ढोल बजवाना पड़ेगा, अपने हर मुरीद के जनाजे में तुझे ढोल बजवाना पड़ेगा। याद रख ले, हम भी तेरा ये एक्सेप्ट करते हैं जुमला, पर तुझे अपनी वसीयत लिख के रखना पड़ेगी और नेट पर डालना पड़ेगा कि मैंने अपनी वसीयत में लिखा है साफ साफ कि मस्जिदों में ऐलान नहीं होगा, किसी को खबर फ़ोन से नहीं दी जाएगी, बस ढोल बजाया जाएगा, दुनिया में ढंडोरा पीछे जाएगा कि सनाबिल हशमती का इंतकाल हो गया। याद रख ले, 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये वीडियो सनाबिल हशमती तक पहुँचा दे। ये अगर अपनी वसीयत में लिख ले कि मैं ढोल बजाता हूँ या बजवाऊँगा अपने जनाजे में, तो हम भी मानेंगे। मेरा ऐलानिया तौर की आज बहुत सूरतें हैं, फ़ोन निकल आए हैं, गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, मसाजिद के लाउड स्पीकर हैं, मस्जिद में इतनी आवाज़ें, इतनी सुराइयाँ लगी हुई हैं कि इंसान जब अज़ान पढ़ता है तो पल्ले मोहल्ले में तक आवाज़ जाती है, पूरे गाँव में आवाज़ गूंजती है। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना आता तभी तुम्हें ऐलान की सूझती है। बाकी दिन कहाँ से ऐलान करते हो? आपके अम्मा बाप का इंतकाल होता तो कहाँ से ऐलान करते हो? तो फिर मस्जिदों की तरफ भागते हो, मस्जिदों के माइक ऑन करते हो। मगर जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता तो ढोलों की दावत देते हो, तुम ढोल बजाने की दावत देते हो, आतिशबाजी करने की दावत देते हो। इमाम हुसैन के इश्क में कुछ भी क्या जायज़ है? शराब पिएगा जायज़ है? कुछ तो इस्लाम को पढ़ो, जाहिलो। इस जाहिल की बातों में आके आप अपना ईमान ख़राब कर रहे हो, अपनी कब्र को ख़राब कर रहे हो, तुम अपनी कब्र को सख्त कर रहे हो। मेरे अजीज़ों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। इस हशमती को याद करने में आपके कुछ नहीं है, इस हशमती तक मेरी वीडियो पहुंचा देना। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं, 1 लाख रुपए का। अगर कह देगा कि हम अपने जनाजे में अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ख़ानदान, अजीज़ व क़रीब, मुरीद, सबके जनाजों में ढोल बजवाऊँगा और वसीयत में लिखे ये कि ये काम करना होना चाहिए मेरे जनाजे में। नहीं, जनाजे में नहीं बजवाएगा, इमाम हुसैन की शहादत पे बजवाए। इन जहालतों से बाज आ जाए, अब भी वक्त है, इन जाहिलों से दूर हो जाए। इनके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, इन्हें सुनना बंद कर दें, इन्हें अपनी महफिलों में इनसे मुरीद होना बंद कर दें, इन्हें देखना तक गवारा ना समझे। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए, हक़ समझने की, हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे जहनों को कोशादा फरमाए।
हक़ सुनने की, हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे बोलने में अगर कोई भी खामी या गलतियाँ हुई हो, मेरे मौला अपने महबूब के सदक़े तौफ़ैल में उन्हें मुआफ़ फरमाए और इस सनाविल हशमती को अल्लाह पाक हिदायत दे, जो आज अवाम को गुमराह करने पे डटा हुआ है, इस्लाम का बेड़ा गर्क करा पड़ा है। ये अल्लाह पाक इसे हिदायत फरमाए। ये पीलीभीत नहीं, पूरी दुनिया में घूमना चाहिए वीडियो। मेरे यूट्यूब पर कोई वीडियो आप शेयर करें या ना करें, पर आपको वास्ता है खुदा का, अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, स्टोरीज़ पर रोज़ लगाना, जब तक 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोगों तक इस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हक़ समझें, हक़ पे अमल करें। अगर इस वीडियो को सुन के लोगों ने अमल किया तो इसके ज़िम्मेदार आप भी होंगे, आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।